Hello student, I am Varun Nishad from LPM Public School. In this video, we will discuss about the trends in modern periodic table. Dear student, we are discussed about the trends in modern periodic table, that is valency, atomic radius, and today we will discuss about the metallic and non-metallic character. So we are discussed about the valency already and atomic radius and metallic and non-metallic. Non-metallic properties. So valency, dear student, we are discuss the valency is when we talking about inside the group, we move in a group from left to right. Valency first increases and then decreases. But in a sorting group, when we go in group from top to bottom, the valency is not varying. If the talking about the any sorted groups, for example, the group number first, that is hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium. These are the elements that carry only one valency. Means that the all elements of same group have contain only same valency or equal valency. There is no variations in the group, but variations in the period, that is when we move from left to right, the valency increases then decreases. And atomic radius. Atomic radius we are discussing the previous video in detail. In atomic radius, the radius of atom is the distance between nucleus to their outermost cell of an isolated एटम. किसी भी आइसोलेटेड एटम का जो उसके न्यूक्लियस और उसके सबसे लास्ट वाले सेल के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको बोलते हैं हम एटॉमिक रेडियस. अब एटॉमिक रेडियस में वेरिएशंस कैसे होते हैं? तो एटॉमिक रेडियस में वेरिएशंस होते हैं अगर हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं. व्हेन वी आर गोइंग ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, द एटॉमिक रेडियस गेट इंक्रीजेस. बट in case of when we are moved in periodic table in a certain period, the atomic radius of an element in a period from left to right, the atomic radius decreases due to the force of attraction between the slightly increasing the number of proton and electron. Due to the force of attraction, there is no increment of cells. आप लोग डिटेल में देखे होंगे कि जो भी एक सर्टेन पीरियड में है, फॉर एग्जांपल लेते हैं अगर लिथियम से लेकर नियॉन तक की बात करें, तो लिथियम से लेकर नियॉन तक में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, क्योंकि सेल तो बढ़ नहीं रहा है, सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे कि एल सेल के हिसाब से, तो सब में एल सेल लास्ट फर्स्ट से लेके लास्ट तक एल सेल ही आपको मिलेगा. लेकिन एल सेल में कोई वेरिएशंस हो रहा है तो वो वेरिएशंस हो रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का. तो जितना इलेक्ट्रॉन यानी जितना नेगेटिव चार्ज उतना ही प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज बढ़ेंगे. तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो अपोजिट चार्ज है वो इक्वल अमाउंट में बढ़ रहे हैं, तो उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा. जैसे जैसे नंबर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का इंक्रीज करेगा वैसे वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा, और धीरे धीरे क्या होगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से इनकी जो रेडियस है वो कम होती चली जाएगी. लेकिन किसी ग्रुप में अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो वहाँ पे उनका जो नंबर ऑफ सेल है वो इंक्रीज होता है. वो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में कम लगता है. जब कम लगेगा तो उनके एटॉमिक रेडियस पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई अफेक्ट नहीं कर पाएगा और एटॉमिक रेडियस ग्रेजुअली बढ़ता चला जाएगा. तो ये है वैलेंसी एंड एटॉमिक रेडियस
of an atom, and today we will discuss about the metallic and non-metallic properties. Metallic and non-metallic properties. मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज क्या होती है? तो एक्टिविटी है, पेज नंबर आपका एनसीईआरटी का है 89, पेज नंबर 89, एंड एक्टिविटी है एक्टिविटी नंबर 5.9, एग्जामिन एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड ऑफ एंड क्लासिफाई देम एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब थर्ड पीरियड एलिमेंट को देखते हैं कि थर्ड पीरियड एलिमेंट कौन कौन से हैं, देखते हैं थर्ड पीरियड के एलिमेंट कौन कौन से हैं। तो आपका पेज नंबर 86 में दिया हुआ है पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। तो इसमें से थर्ड पीरियड है, थर्ड पीरियड में क्या क्या है देखते हैं। तो थर्ड पीरियड था पीरियड थर्ड में क्या है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन, दैट इज 80। तो कहां से वेरी कर रहा है, कहां से थर्ड पीरियड स्टार्ट हो रहा है? तो ये आपका हो रहा है सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, phosphorus 15, sulfur 16, chlorine 17, and argon 18. So these are the elements which belong from the period number 3. So इसमें क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन है एग्जामिन एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड एंड क्लासिफाई देम एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इसमें मेटल कौन कौन सी हैं और नॉन मेटल्स कौन कौन सी हैं, देखते हैं। एक कंडीशन आप जान लीजिए, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसी एलिमेंट का कि अगर वो मेटल होगा तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अगर कोई मेटल है तो उसके आउटर सरफेस में कुछ अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। इफ द एलिमेंट विच रिलीज और लूजेस द इलेक्ट्रॉन इज नोन एज मेटल्स, एंड द नॉन मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स विच आर रिसीव द इलेक्ट्रॉन्स और गेन द इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। मेटल के केस में क्या होता है कि मेटल जो होती है उनके आउटर मोस्ट सेल में मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को वो लूज भी कर दे तब भी उसका अगर ऑक्टेट कंप्लीट रहता है। लेकिन नॉन मेटल के केस में क्या होता है कि नॉन मेटल केस में उनका आउटर मोस्ट सेल इस तरह से अरेंज होता है कि उनको 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, और नीड होने की वजह से क्या करते हुए इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने की एफिनिटी रखते हैं। बट यहां पे क्या है कि यहां पे जो कुछ कैटेगराइज करना है और उसके बाद है ऑन विच साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल डू यू फाइंड द मेटल्स। आप किस साइड में, मान लीजिए इसको मैं मानूं कि ये है आपका राइट साइड और ये आपका लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। तो दोनों साइड में पूछ रहा है ऑन विच साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल डू यू फाइंड द मेटल्स, किस साइड में आप देख रहे हैं कि मेटल्स हैं। देखते हैं पहले इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन से। तो इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन क्या क्या है मेटल्स का वो हम देखते हैं। तो ऐसा कितना होगा 281, इसका कितना होगा 282, 282, इसका कितना होगा 283, 284, 285, 286, 287, 288,
एक। देखते हैं कि कौन सी ज्यादा एफिनिटी रख रहा है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। रिमेंबर दैट व्हेन an element lose affinity to loses the electron and attain the complete octet configuration। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे सोडियम, तभी भी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा। यहाँ पे क्या है कि अगर दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तभी इसके पास वैलेंसी कंप्लीट रहेगी, इसलिए उसका ऑक्टेट कंप्लीट रहेगा। अगर यहाँ पे तीन इलेक्ट्रॉन भी लूज कर दे तो भी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अगर लूज करता है तो भी कोई बात नहीं होगी, क्योंकि इसका ऑक्टेट इसके बाद कंप्लीट रहेगा। लेकिन क्या ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है? नहीं। ये 4 इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर देगा तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाता है। कभी किसी केसेस में लूज करता है, किसी केसेस में लूज नहीं करता है। ये एक्सेप्शन है। फास्फोरस को हमेशा 3 इलेक्ट्रॉन की नीड होगी तभी इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। ये किसी हालत में लूज नहीं कर सकता। 6, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है। ये इलेक्ट्रॉन इसको ये लूज नहीं कर पाएगा 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ 7 है तो ये भी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाएगा। इट नीड 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर आउटर मोस्ट ऑक्टेट। ये अपना आउटर मोस्ट ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये इसकी एक इलेक्ट्रॉन को नीड है। पहला है तो इसमें कौन कौन से जो एलिमेंट हैं वो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर सकते हैं। तो इजीली लूज कौन कर सकता है? सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन नहीं करेगा। तो ये ऐसे एलिमेंट हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, मतलब इनके आउटर सरफेस पे इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन का फ्रेमवर्क मिलेगा, और जब फ्री इलेक्ट्रॉन का फ्रेमवर्क मिलेगा तब तो ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर हो जाएंगे। मीन्स अगर कोई मेटल है तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स 1 या 2 या 3 अमाउंट में रहेंगे, आउटर मोस्ट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वही इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं और इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर को शो करते हैं, दैट इज रिलीजिंग ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम देयर आउटर मोस्ट ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड मेटल्स। सो अब मेटल्स किस साइड में है? तो लेफ्ट साइड में है। In the periodic table or in a page number 3rd, in the left side, the metals that is sodium, magnesium and aluminum। अब नॉन मेटल कहाँ पे नॉन मेटल है? On which side of periodic table do you find the non metal? तो हमको राइट साइड में क्या मिला? राइट साइड में मिला राइट साइड में, देखिएगा ध्यान से, राइट साइड। तो राइट साइड में जब कहां से मेटल नॉन मेटल्स का नॉन मेटल्स तो नॉन मेटल्स क्या करते हैं भाई? देखिए, हाँ, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन and argon। So these are the non-metals, and these are the left side where is the metals। So in this way, इसमें भी आपके बुक में दिया है, as we can see the metals like sodium and magnesium towards the left hand side of periodic table। ये left hand side है periodic table के। उसके बाद while non-metals like sulfur and chlorine are found in the right hand side of the middle, in the middle। We have silicon which is classified as 7 metal cybertride because it exhibits some properties of both metals and non-metals। जो इसमें सिलिकॉन जो है वो मैंने अभी बताया है आपको सडनली कि ये आधा मेटल की प्रॉपर्टी शो करता है और कभी कभी गेन भी करता है, कभी नहीं भी करता है। तो ये 7 मेटल्स की प्रॉपर्टी शो करेगा या मेटलॉइड की प्रॉपर्टी शो करेगा। In which of modern periodic table zigzag lines separate metals from non-metals? The borderline elements boron, silicon, germanium, arsenic, antimony, gallium and polonium are the intermediate in properties of called metalloids। तो कौन कौन से हैं याद रखिएगा। तो non-metals कौन कौन से हैं? non-metals मेटलॉइड्स, यहीं पे आप लोग याद रखेंगे मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स कौन कौन से हैं? देखिए, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, टेलुरियम, पोलोनियम। ये सारे के सारे जो हैं आपके नॉन मेटलॉइड्स हैं। सिलिकॉन, जर्मेनियम,
arsenic, antimony, tellurium and polonium. बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, arsenic, antimony, बिस्मथ नहीं दिया है, टेलुरियम एंड पोलोनियम। ये जो है आपके मेटलॉइड्स, ये आप हमेशा याद रखेंगे। ये जो मेटलॉइड्स हैं, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम एंड पोलोनियम। So in this way, dear student, we are find the answer of the question, that is in which side of period or in a period the metals are present and in which side the non-metals are present. So our answer is on the left side of period the metals are present, that is sodium, magnesium and aluminum, and the right side the non-metals are present, that is silicon, that is basically the sulfur and chlorine basically. But ये जो सिलिकॉन है, ये किसकी प्रॉपर्टी शो करता है? ये हाफ प्रॉपर्टी 50% प्रॉपर्टी मेटल की शो करता है और 50% प्रॉपर्टी नॉन मेटल की शो करता है। तो ये नॉन मेटल में कंसीडर किए जाएंगे, लेकिन होंगे ये अल्टीमेटली लगे हाथ लिखने जाने से। तो राइट साइड में नॉन मेटल्स होंगे, वो फास्फोरस होगा, सल्फर होगा, क्लोरीन होगा, और ये आर्गन तो ये नोबल गैस होगा, नोबल गैस। ये किसी से रिएक्शन करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। हमेशा जो केमिकल रिएक्शन होता है वो किस वजह से होता है? तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए होता है। अगर ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा तो उनका कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मिल जाएगा। मेटलॉइड्स के केस में बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम एंड पोलोनियम होते हैं। ये मेटलॉइड्स होते हैं, ये 50% प्रॉपर्टी मेटल की शो करते हैं और 50% प्रॉपर्टी नॉन मेटल की शो करते हैं। सो इन दिस वे वी आर कंप्लीटेड द ट्रेड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो ट्रेड्स हैं, जो वैलेंसी है, जो एटॉमिक रेडियस है, वो पीरियड में कैसे वेरी कर रही है, ग्रुप में कैसे वेरी कर रही है, एटॉमिक रेडियस कैसे वेरी कर रहा है पीरियड में या ग्रुप में, और मेटालिक कैरेक्टर और नॉन मेटालिक कैरेक्टर कैसे वेरी कर रहा है, ये भी हम लोगों ने देख लिया। तो ऑलरेडी वी हैव completed the trends in modern periodic table, and in the next video we will discuss the next topic of this chapter.